प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट एग्जाम 2025 को देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 का एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये राजस्थान जीके सब्जेक्ट के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे राजस्थान जीके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको उनमें से कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की। तो आज की हमारी क्लास में अपना आज का टॉपिक है राजस्थान जीके का, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से अटेंड करें। क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इस 4 ऑप्शंस में से कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, 4 ऑप्शन को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से आप सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। यानी राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह जैसलमेर है। जैसलमेर जिले का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास में, इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी दौसा या फिर ऑप्शन डी प्रतापगढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर इनमें से क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है धौलपुर। यानी राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो धौलपुर है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस अलग अलग नदियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में प्रवाहित होती हैं। आपको बताना है साथियों कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी माही या फिर ऑप्शन डी लूनी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, चारों ऑप्शन अच्छे से बड़े ध्यान से आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के आप अपने निर्णय के अनुसार इसका सही आंसर लगा सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लूनी। यानी राजस्थान की जो सबसे बड़ी नदी है वो लूनी नदी है। लूनी नदी जो है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले के पास में बहती है। तो ये जो नदी है ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब चलिए साथियों, आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला रेगिस्तानी जल परियोजना यानी इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं।
क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं साथियों कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का कौन सा जिला रेगिस्तानी जल परियोजना यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए श्री गंगानगर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी चूरू। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 4th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है श्री गंगानगर, यानी कि राजस्थान का श्री गंगानगर जिला रेगिस्तानी जल परियोजना यानी जिसे हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP के नाम से जानते हैं उससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला श्री गंगानगर है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है राजस्थान जीके का सब्जेक्ट। इसलिए क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा आपका एग्जाम में वो सेम एज इट इज़ आप लोगों का इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से मैं अपनी आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के ये 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए लेकर के आया हूं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा तैयार करवाए गए हैं, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 लेवल 2 के एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों की प्रैक्टिस की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। इसीलिए आप अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से अटेंड करने का प्रयास करें और सभी क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम के शुरू होने में अब मात्र केवल 20 दिनों का ही टाइम पीरियड शेष बचा है। अब चलिए साथियों आ रहा है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि सरोवरों की नगरी किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 5th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन को अच्छे से बड़े ध्यान से आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के आप इस सही ऑप्शन का सिलेक्शन इसमें से कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सरोवरों की नगरी इनमें से किसे कहा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उदयपुर, यानी कि राजस्थान के उदयपुर जिले को सरोवरों की नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिला जो है वो झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर सर्वाधिक झीलें जो हैं वो राजस्थान में स्थित हैं। इस जिले के अंदर सर्वाधिक झीलें स्थित हैं, इस वजह से राजस्थान के उदयपुर जिले को सरोवरों की नगरी यानी कि झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए साथियों आ रहा है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र इनमें से किस जिले में है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी सिरोही या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 6th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है बांसवाड़ा, यानी राजस्थान में सर्वाधिक वन जो है वो बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस अलग अलग नदियों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है और उसका सही आंसर लगाना है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी बनास या फिर ऑप्शन डी माही। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 7th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा घग्गर, यानी कालीबंगा सभ्यता जो है वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। घग्गर नदी जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पास टिब्बी भटनेर
कस्बा जो एक पड़ता है हनुमानगढ़ के पास, वहाँ पर प्रवाहित होती है। तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो कुछ अवशेष वहाँ पर पाए गए हैं। तो इस वजह से कालीबंगा सभ्यता जो है वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला चंबल परियोजना से लाभान्वित होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 8 क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आइडिया आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि जो चंबल नदी है वो राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है, किन किन जिलों में प्रवाहित होती है, वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। यानी राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर समेत अन्य कई जिलों में चंबल नदी जो है वो प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी परियोजना से प्रवाहित या लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं वो हैं राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। इसके अलावा अन्य कई और भी जिले हैं जहां पर ये चंबल नदी प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए साथियों, आ रहा है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में रावल किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए मरुस्थल के टीले, ऑप्शन बी पहाड़ी दर्रे, ऑप्शन सी जलाशय या फिर ऑप्शन डी खारे तालाब। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 9th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा, मरुस्थल के टीले। यानी कि राजस्थान में रावल जो है वो मरुस्थल के टीलों के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। देखिए साथियों, राजस्थान में मरुस्थल के जो टीले हैं वो पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर स्पेशली पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के जितने भी जिले हैं, इलाके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इसके अलावा जो भी पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं, पाली, तो उन तमाम ज़िलों के अंदर जो है वो मरुस्थल के जो टीले हैं वो पाए जाते हैं। रेतीली मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है, इस वजह से वहाँ पर मरुस्थल के जो टापू हैं, टीले हैं, वो वहाँ पर मिट्टी से बनते हैं। तो उसे हम वहाँ की भाषा में रावल भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सुरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य की कुल संख्या इनमें से कितनी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 या फिर ऑप्शन डी 25। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 10th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है, 15। यानी साथियों कि राजस्थान में सुरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य की कुल संख्या जो है वो टोटल राजस्थान में 15 है। राजस्थान के अंदर टोटल कुल 15 सुरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य इनमें से किस जिले में स्थित हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 11th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, चारों ऑप्शन अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। चारों ही अलग अलग राजस्थान के ज़िले हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान के सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य इनमें से किस जिले में है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उदयपुर। यानी कि राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 12वां क्वेश्चन।
12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि कौन सा पर्यटन स्थल पुष्कर झील के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए अच्छे से चारों ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इसका विचार कर सकते हैं कि पुष्कर झील जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, कौन से जिले में पुष्कर झील जो है वो स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आप लोगों के लिए अजमेर, यानी कि राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर झील स्थित है जो कि पर्यटन स्थल के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ पर हर वर्ष पुष्कर झील के पास में पुष्कर का जो मेला है वो भी बढ़ता है, आयोजित होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अजमेर। अब चलिए साथियों आ रहा है 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में मोरडा नदी किसकी सहायक नदी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी बनास या फिर ऑप्शन डी लूनी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 13वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि राजस्थान में मोरडा नदी किसकी सहायक नदी मानी जाती है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बनास, यानी कि बनास नदी की सहायक नदी मोरडा नदी मानी जाती है। बनास नदी जो है वो राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के इलाके में प्रवाहित होती है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित दक्षिण राजस्थान के 2-3 जिलों में ये बनास नदी जो है वो प्रवाहित होती है। बनास नदी की जो सहायक नदियां मानी जाती हैं उनमें से मोरडा नदी एक मुख्य सहायक नदी है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब चलिए साथियों आ रहा है 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके रीट एग्जाम 2025 के अंदर 100% लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा भरतपुर, यानी कि राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर साइबेरियन सारस जो हैं वो बहुतायत में पाए जाते हैं। साइबेरियन सारस जो होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, जो कि साइबेरियन सारस के कारण ये भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभयारण्य जो है वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे पुराना पर्वतीय पर्यटन स्थल इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी रणथंभौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 15वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माउंट आबू, यानी कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू में सबसे पुराना पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है। यानी राजस्थान के माउंट आबू में राजस्थान का सबसे पुराना पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है, जो कि राजस्थान में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब चलिए साथियों आ रहा है 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि किस अभयारण्य को एशियाई शेर पुनर्वास योजना के तहत विकसित किया गया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी केवलादेव, ऑप्शन सी सरिस्का या फिर ऑप्शन डी माउंट आबू। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 16वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा सरिस्का,
यानी कि राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का अभ्यारण्य को एशियाई शेर पुनर्वास योजना के तहत विकसित किया गया था। यहाँ पर एशियाई शेर जो हैं वो बाहर से लाकर बसाए गए थे। इसके कारण ये अलवर का सरिस्का जो अभ्यारण्य है वो यहाँ पर एशियाई शेर पुनर्वास योजना के तहत इसे डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक पर्यटन स्थल हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 17वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा जयपुर। यानी कि राजस्थान के जयपुर जिले में सबसे अधिक पर्यटन स्थल स्थित हैं। राजस्थान का जो जयपुर जिला है वहाँ पर सर्वाधिक पर्यटन जो स्थल हैं वो स्थित हैं, जहाँ पर पर्यटक जो हैं वो सर्वाधिक मात्रा में उन स्थलों का भ्रमण करने आते हैं, उन पर्यटक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शन में राजस्थान की अलग अलग नदियों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है। ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी घग्गर या फिर ऑप्शन डी माही। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए बनास नदी। यानी कि राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है वो बनास नदी मानी जाती है। बनास नदी जो है वो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी राजस्थान की बनास नदी है। ये नदी जो है वो राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान इलाके में प्रवाहित होती है। राजस्थान के स्पेशली डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में ये बनास नदी जो है वो प्रवाहित होती है, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब चलिए साथियों बात कर रहे हैं 19वें क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग उद्योगों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर टिक करना है। ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी खनन या फिर ऑप्शन डी कृषि। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 19वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी पर्यटन। यानी कि राजस्थान का पर्यटन उद्योग सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला राजस्थान का प्रमुख उद्योग है। यहाँ पर पर्यटन जो है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका है। टूरिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में, हर ज़िलों में जो है पर्यटन के जो पर्यटक स्थल हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। चाहे वो राजस्थान के किले हों, चाहे राजस्थान की बावड़ियाँ हों या फिर राजस्थान की नहर हों, काफ़ी सारे पर्यटक स्थल जो हैं वो राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में स्थित हैं। जिस वजह से यहाँ पर राजस्थान में पर्यटन का जो स्पोर्ट है, पर्यटन जो उद्योग है, वहाँ पर रोजगार जो है वो अपार मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि चारों ही अलग अलग नहरों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में प्रवाहित होती हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है और उसका सही आंसर लगाना है। ऑप्शन ए गंग नहर, ऑप्शन बी नहर परियोजना, ऑप्शन सी माही बजाज सागर परियोजना या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी नहर।
यानी कि राजस्थान की जो सबसे लंबी नहर मानी जाती है वो इंदिरा गांधी नहर मानी जाती है। इंदिरा गांधी नहर को हम IGNP बोलते हैं, जो कि राजस्थान की लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा मानी जाती है। इससे राजस्थान के बीकानेर, हनुमानगढ़ के अलावा श्री गंगानगर जिलों को भी सिंचाई का जो पानी है वो यहाँ पर इस नहर से सप्लाई किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर के जो प्रणेता थे वो कंवर सेन थे। कंवर सेन ने इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो है वो करवाया था, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नहर भी मानी जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी नहर, IGNP नहर। अब चलिए साथियों, आ रहा है 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक आबादी वाला जिला इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। उनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जयपुर। यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है वो राजस्थान का जयपुर जिला है। राजस्थान के जो जयपुर जिले की जनसंख्या है वो राजस्थान में सर्वाधिक है। इस वजह से इसे राजस्थान का सर्वाधिक आबादी वाला जिला जो है वो माना जाता है। राजस्थान की जयपुर जिले की जो जनसंख्या है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 लाख के करीब जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले की पॉपुलेशन है। 25 से 30 लाख के समथिंग या फिर 35 से 40 लाख के समथिंग इसकी पॉपुलेशन जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले की है, जिसके कारण ये राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आ रहा है साथियों 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके इस एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में टाइगर रिजर्व की संख्या इनमें से कितनी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, चारों ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से आप चेक कर लें और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 4। यानी कि राजस्थान में टाइगर रिजर्व की जो संख्या है वो टोटल कुल 4 है। राजस्थान के 4 जिलों में राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो हैं यानी कि नेशनल पार्क जो हैं वो स्थित हैं, जिन्हें हम हिंदी में टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के अलवर जिले के में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इसके अलावा भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इसके अलावा राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अलावा राजस्थान के कोटा झालावाड़ जिले में भी एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो बनाया गया है। तो इस तरह से राजस्थान में टाइगर रिजर्व की जो कुल संख्या है वो टोटल 4 है। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग जिले हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भरतपुर या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सही सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सवाई माधोपुर। यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें काफ़ी संख्या में जो बघेरे हैं वो पाए जाते हैं। इस वजह से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रसिद्ध है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में किस उद्योग को लघु कुटीर उद्योग माना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग उद्योग हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है।
ऑप्शन ए हीरा उद्योग, ऑप्शन बी हथकरघा उद्योग, ऑप्शन सी लोहा उद्योग या फिर ऑप्शन डी टाइल्स उद्योग। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 24वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी हथकरघा उद्योग, यानी कि राजस्थान में हथकरघा उद्योग को लघु कुटीर उद्योग भी माना जाता है। राजस्थान में हथकरघा उद्योग जो है वो काफ़ी मात्रा में प्रचलित है। काफ़ी लोग जो है राजस्थान में हथकरघा उद्योग का कार्य जो है वो करते हैं। हाथ से बने हुए जितने भी कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, वो इन उद्योगों में बनाए जाते हैं। तो हथकरघा उद्योग जो है उसे लघु कुटीर उद्योग भी राजस्थान में माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि राजस्थान का कौन सा जिला टाइल्स उद्योग के लिए इनमें से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग जिलों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगा देना है। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी नागपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 25वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोटा, यानी कि राजस्थान के कोटा जिले को टाइल्स उद्योग के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान का कोटा जिला टाइल्स उद्योग के लिए एक प्रसिद्ध जिला है। यहाँ पर टाइल्स की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उद्योग जो हैं वो संचालित हैं। यहाँ पर कोटा में अलग अलग टाइल्स के उद्योग जो हैं वो खुले हुए हैं। उनका उत्पादन इन उद्योगों में किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि किस जिले में भीलवाड़ा टेक्सटाइल्स उद्योग प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 26वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस जिले में भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग प्रसिद्ध है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी भीलवाड़ा, यानी कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा टेक्सटाइल्स उद्योग प्रसिद्ध है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक टेक्सटाइल्स की जो फैक्ट्रियां हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। कपड़े का उत्पादन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक किया जाता है। इसीलिए राजस्थान के भीलवाड़ा जिले को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल्स यानी कि वस्त्र के कपड़ों का जो काम है इन उद्योगों में सर्वाधिक मात्रा में इस भीलवाड़ा जिले में किया जाता है। टेक्सटाइल्स उद्योग की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर स्थित हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग राजस्थान के जिले हैं जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और बताना है कि राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल रॉयल सिटी के नाम से भी इनमें जाना जाता है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 27वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर, यानी कि राजस्थान के जयपुर जिले को पर्यटन स्थल रॉयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का जयपुर जिला पर्यटन स्थल के रूप में वैसे भी विख्यात है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में पर्यटन स्पॉट जो हैं, टूरिस्ट स्पॉट मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किले स्थित हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा देखने के जो पर्यटक स्थल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हवा महल है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो यहाँ पर स्थित हैं, जिसे रॉयल सिटी के नाम से भी जयपुर राजस्थान को जाना जाता है, जो कि राजस्थान की राजधानी भी है। अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 28वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा जयपुर। यानी कि राजस्थान में जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर शहर को गुलाबी नगरी के नाम से यानी पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शहर पिंक यानी कि गुलाबी रंग में रंगा हुआ शहर है। यहाँ पर हर जगह गुलाबी रंग जो है वो सर्वाधिक मात्रा में प्रचलित है। इसीलिए राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र किस उद्योग को समर्पित है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग उद्योगों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र किस उद्योग को समर्पित है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी कपड़ा या फिर ऑप्शन डी पर्यटन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए कृषि। यानी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो कृषि का है, जो कि कृषि उद्योग को समर्पित है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कृषि जो है वो यहाँ पर की जाती है। यहाँ के जो लोग हैं वो सर्वाधिक कृषि पर डिपेंड हैं, कृषि पर निर्भर हैं। इसीलिए राजस्थान में कृषि को कृषि का मानसून का जुआ भी कहा जाता है। राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कृषि जो है वो सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग कृषि का जो है फसलों का उत्पादन होता है। जैसे कि राजस्थान के गंगानगर जिले को कपास का कटोरा कहा जाता है। राजस्थान का अन्नागार भी राजस्थान के गंगानगर जिले को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का और कपास का उत्पादन सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में होता है। तो इस वजह से राजस्थान में जो कृषि है वो कृषि जो है वो उद्योग यहाँ पर कृषि के लिए समर्पित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों लास्ट और अंतिम क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास में, 30वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, चारों ऑप्शन को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिले हैं और राजस्थान के इन चारों ही अलग अलग जिलों में रेलवे स्टेशन स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी कोटा। यानी राजस्थान के कोटा जिले में रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे बड़ा है। राजस्थान में सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन स्थित है वो राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो साथियों, ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए तैयार करवाए गए हैं। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में राजस्थान जीके से इन 30 क्वेश्चंस में से टोटल एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा आपको हमारा आज की क्लास का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम
और फेसबुक पेज को भी आप जरूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के विभिन्न अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस इसी तरह से आपको हर रोज अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आप इस रीट एग्जाम 2025 में आपका सिलेक्शन हो सके और आप नई ऊंचाइयों पर जा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।